सतिलोक उजागर आमदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतना महावीर विक्रमानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे। हे विधाता, ये तेरी कैसी लीला है। जिस सूर्य वंश में महाराज इच्छावाकु, हरिश्चंद्र, रघु दिलीप जैसे परम प्रतापी एवं दिव्य आत्मजन हुए, क्या वो सूर्य वंश मेरे साथ ही नष्ट हो जाएगा? क्या मेरे बाद मेरे पितरों को पानी देने वाला कोई न होगा? महाराज, हृदय की दृढ़ता में क्या परमात्मा की कृपा का संदेह नहीं करना चाहिए? सुमंत जी, कैसे धैर्य रखूं? आप तो जानते ही हैं मेरी आयु में चौथापन आने को है, तो कैसे धैर्य रखूं सुमंत? महाराज, आप कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास जाना चाहिए। उनके कोई ना कोई मिल जाएगा। हाँ सुमंत, तुम ठीक कहते हो। गुरुदेव तो त्रिकालदर्शी हैं, वे अवश्य कोई ना कोई उपाय करेंगे। हमें शीघ्र ही उनके पास चलना चाहिए। जी महाराज, हमें शीघ्र चलना चाहिए। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। ये आपके चेहरे पे आज विषाद कैसा? गुरुदेव, कर चुका विवाह दिन, फिर भी फल उसका मिला नहीं है। चौथा पन्ना आने वाला, हक कमल अभी तक खिला नहीं। ना जाने कैसा है भविष्य, जो तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूं, उस प्रबल दुख में घेरा है। ऐसा तरवर क्या तरवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न हो, वो जलधर ही क्या जलधर है, जल से ही जो संपन्न हो। गुरुदेव, उपाय ही अब हो, ये चित्त प्रफुल्लित हो जाए, आंखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम जिससे रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को नाम चले अपना, आगे को नाम चले अपना। राजन, तुम्हारे सभी दुखों का निवारण होगा। पुत्र का विष्ठि यज्ञ करवाइए। जो आज्ञा गुरुदेव। उनके यज्ञ मात्र से आपके सभी संकट दूर होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। राजन, सुमंत जी, गुरुदेव को महलों में ले जाइए।
और यज्ञ की संपूर्ण तैयारियां कीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। ऋषिराज, मेरे गुरुदेव वशिष्ठ का यह कथन है कि यदि आप मेरे लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे तो मेरे कुल को उत्तराधिकारी प्राप्त होगा। इसलिए मैं आपके सम्मुख भिक्षु की भांति आया हूँ। मुझ पर दया करें, मुझ पर दया करें। आंसू से पग धोए धोए हर भांति मनावे राजा, हुए प्रसन्न तथास्तु कहा, फिर यज्ञ कर्म शुभ साजा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
वाह गुरुदेव, आपने सुना? अभिनंदन राजन, अभिनंदन। कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। पुत्र को जन्म दिया है। वाह धरती, वाह, तुझे क्या खबर सुनाई है? गुरुदेव, महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है। आपने कुछ सुना? सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है गुरुदेव। अभिनंदन राजन, अभिनंदन। विधाता तेरा लाख लाख शुक्र है। राज्य गुरुदेव, हमारे पुत्रों ने जन्म ले लिया है। चारों तरफ ढोल ताशे नगाड़े हर जगह बजने चाहिए। जो हो गया महाराज। चाहिए। अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया,
परमात्मा की कृपा से और आपके आशीर्वाद से कीजिए। अवश्य राजन, अब हम तुम्हारे चारों पुत्रों का नामकरण करने जा रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। हे राजन, कौशल्या नंदन का नाम केवल 2 अक्षर, किंतु इतना महान कि उसमें समस्त संसार समा जाए। अखिल विश्व को शांति प्रदान करने वाले मैं इनका नाम राम रखता हूँ। राम, पुत्र राम, पुत्र राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ता करना भरत यस होई। हे राजन, कैकेयी कुमार भरत के नाम से विख्यात होंगे समस्त संसार में। भरत, पुत्र भरत। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरी राखा लक्ष्मण नाम उदार। हे राजन, सुमित्रा नंदन के पहले पुत्र का नाम सभी लक्षणों से युक्त, मैं इनका नाम लक्ष्मण रखता हूँ। लक्ष्मण, जाके सुमीरन ते त्रिपुनासा, जाके सुमीरन ते त्रिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाश प्रकाश। हे राजन, ये सबसे छोटे कुमार हैं। इनके नाम मात्र से शत्रुओं के हृदय में कंपन हो जाएगी। मैं इन कुमार का नाम शत्रुघ्न रखता हूँ। शत्रुघ्न, पुत्र शत्रुघ्न। कल्याणमस्तु। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
इतना पसंद है। क्या हो इसका यत्न हम करते ये क्या? चलो। श्री राम श्री राम श्री राम। हो गया हैं? श्री राम। महाराज की जय हो। कहो गुरु, क्या समाचार लाए हैं? महाराज द्वार पर मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। क्या जी महाराज। मुनि राजा मिलन गयो ले विप्र समाजा करी दंडवत मुनहि सनमानी निज आसन में भारे ही आनी। ऋषिराज के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा कल्याण हो राजन। आइए ऋषिराज। नमो नारायण। नमो नारायण। ऋषिराज, आपके अयोध्या पधारने से हमारी अयोध्या नगरी धन्य हुई। आपके दास के लिए क्या आज्ञा है? राजन, तुम तो जानते हो हम सन्यासी अपना जीवन वनों में व्यतीत करते हैं। निर्जन स्थान और पर्वत की कंधा सामग्री सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। जब मैं उनसे युद्ध करूं तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धनुवार इन लड़ूंगा मैं, ये प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया मैं, घबराया मैं। रक्षा सहायता दो वस्तु हूं तुझसे लेने आया मैं। तू अपने पुत्र राम लखन दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुझे पुण्य सुयक्ष, कल्याण हर्ष उन दोनों को। दशरथ जी सोचे बिना दे दे कुछ भी दान। विश्वामित्र तो मांगते मानो तन से प्राण।
ये मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान मेरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, है लड़ने में अनजान मेरे। लो राजपाट संपत सेना, स्वयं चलूं इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पित है, जितने साधन सा सकते हैं, पर प्रभु विचार कर कथन कहे, सुध चारों चौथे पन के हैं। दशरथ, तुझ जैसे ज्ञानी को बच्चों में इतनी ममता है? अरे जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में फंसता है। उपकार संत का करने में इतनी बातें, इतनी अड़चन, उस दिवस को उनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता तो चल कहते छोड़ गरुड़ वाहन, यदि शंकर से विनय करता हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे भिक्षा मैंने, इस बात का मुझे संताप हुआ। अरे दुख हुआ तुझको भी मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। ठीक है राजन, हम तेरे द्वार से खाली हाथ जाते हैं। ठहरिए ऋषिराज, ठहरिए, मैं राजन को समझाता हूं। हे राजन, विश्वामित्र जी विश्व रचयिता एवं योगी राज है, इसी में आपका कल्याण है। आप अपने हृदय पे कोई भी संकोच न रखिए, राम लक्ष्मण को इन्हें सौंप दीजिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव, लक्ष्मण को ले आइए। जैसी आज्ञा। सियावर रामचंद्र भगवान की। जय जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, है सुफलदायिनी रामायण। जय श्री राम। है सुफलदायिनी रामायण सुखधाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो महिमा दो अक्षर के नाम की। उठो राम, उठो लक्ष्मण। पुत्रो, मैं तुम्हें महर्षि विश्वामित्र जी के साथ भेज रहा हूँ। ये दोनों भोले भाले हैं, रण विद्या नहीं जानते हैं, बड़े नाजों से इनको पाले हैं। हृदय में धारण कर लीजिए, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। हे राजन, तेरा धन धान्य हम क्या सहित लौटाएंगे। भाई विश्वामित्र, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। गुरुदेव, ये विशाल पदचिन्ह किसके हैं? पुत्र, बंधु युगल धनुबाण संजो कर, चल दिए ऋषि के अनुगत होकर। ओ विश्वामित्र कहे सुन रघुवर,
कल्याण हो पुत्रों। आओ, हमारे आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। हम पर छोड़ दीजिए। तुमने ताड़का वायु का वध कर इस वन को भयमुक्त किया, तुम्हारी सदा ही जय हो। चलो, हमारी आश्रम की ओर प्रस्थान करें। ठीक है गुरुदेव। पुत्र राम, पुत्र लक्ष्मण, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई और अब समय आ गया है जो मैंने कई वर्षों से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं उन्हीं में तुम्हें प्रदान करूं। पुत्र राम, ये लो आग्नेय अस्त्र। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीरी दीनी। पुत्र लक्ष्मण, ये लो मोहिनी अस्त्र। पुत्र राम, ये लो वारिधि अस्त्र से स्वीकार करो। ऋषिराज के चरणों में मिथिलापति के दूत का प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो। ऋषिराज, मिथिला आज्ञा। ऋषिराज, आज्ञा है। गुरुदेव, आपके मुख पर ये प्रसन्नता के लक्षण कैसे? पुत्र राम, हमें शीघ्र ही जनकपुर की ओर प्रस्थान करना चाहता हूं। जो आज्ञा गुरुदेव। मेरे
हो गई, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। अहिल्या जी ने कहा, प्रभु दुनिया वाले कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया ना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ऋषि विश्वामित्र जी के चरणों में जनक का प्रणाम सत्कार हो। तुम्हारा कल्याण हो राजन। पुत्र राम लक्ष्मण, ये मिथिला के राजा जनक हैं, इन्हें प्रणाम करो। हम पर बड़ी कृपा की है, उचित कर रहे हैं देव। राजन, इन दोनों की मोहिनी ही ऐसी है। ये दोनों योद्धा नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। महाराज ने इन्हें हमारी यज्ञ रक्षा हेतु हमारे साथ भेजा है, जहां इन्होंने ताड़का और सुबाहु आदि का वध कर वन को भय मुक्त किया और पुत्र राम ने अपने पद्र से देवी अहिल्या का उद्धार किया। ऋषिराज, आपको कोटि कोटि नमन। आपने दोनों कुमार को हमारे नगर में ला करके इस नगर की शोभा बढ़ा दी। अब आप चलकर महल की शोभा बढ़ाएं। राजा, हम मुनियों का महल में क्या कार्य है? आप तो हमें कोई ऐसा स्थान बता दे जहां हमें मल प्रातः भोर वंदना के लिए फूल आदि प्राप्त हो जाए। ऋषिराज, महल के समय भी बहुत सुंदर पुष्प वाटिका है। रीत के अनुसार आपको हर पुष्प मिलेंगे। आपको चलिए। ठीक है राजन, अब आप अपने अन्य अतिथियों का स्वागत करें। चलो पुत्रों, हमारा अनुसरण करो। तेरे
उपवन झनकार उठा, छा गई सरसता कमलों पर, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भाशीत होती भ्राता है, दुंदुभी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है, संयमी शांत स्वभाव मेरा रह रहकर आज मचलता है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब ढंग निराले हैं, जो नयन लजीले रहे सदा वो किसे देखने वाले हैं, वो किसे देखने वाले हैं।